गुड आफ्टरनून मेरे दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मुझे पूरा विश्वास होगा कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आज अपने एक नए अच्छे टॉपिक में बात करने वाले हैं प्रस्तावना के बारे में। ये प्रस्तावना होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। पहली बात, ये क्या संविधान का भाग है? हाँ, है। ठीक। और आप कैसे कह सकते हो अगर ये नहीं होता तो हम इसको संविधान में नहीं पढ़ते। अगर कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाए ये हमारा प्रस्तावना किसके अंतर्गत आता है? संविधान के अंतर्गत आता है। हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो ये संविधान का ही होगा भाग। तो दोस्तों, इसमें सोचने वाली बात नहीं है कि ये किसका भाग है, ये संविधान की भाग नहीं है। इसको सीधे आपको अपने अंदर के आवाज आनी चाहिए कि हाँ, ये किसकी भाग है? प्रस्तावना की। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में। हम एक बहुत बेहतरीन तरीके से लेक्चर पढ़ने वाले हैं जो यूपीएससी आने वाले सभी एग्जामों में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। ठीक, अब ये प्रस्तावना होता क्या है? प्रस्तावना होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। प्रस्तावना देखिए दोस्तों, जो हमारा प्रस्तावना है, मैं आपसे बता दूं कि इसमें यह कहा गया है, इसको ये बताया गया है कि ये जो संविधान में लिखा गया है, मूल संविधान के बारे में जो मूल शब्द लिखे गए हैं उनके माध्यम से प्रस्तुत करना ही क्या है? प्रस्तावना है। प्रस्तावना को अपनी भाषा में कह सकते हैं ये मूल ढांचा। क्या? मूल ढांचा। मूल ढांचा किसी भी, जैसे संविधान का क्या है? मूल ढांचा है। और इसे परिचय भी कह सकते हैं, परिचय पत्र। संविधान का क्या कह सकते हैं? परिचय पत्र। और संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा गया है। और दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसी प्रस्तावना को भी क्या कहा गया है? उद्देशिका कहा गया है। क्या कहा गया? उद्देशिका कहा गया है। उद्देशिका। ठीक, अगर आपसे ये पूछा जाए कहीं से कि प्रस्तावना क्या है, तो पहले आपको बताना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अच्छा, कोई पूछे कैसे भाग नहीं हो, कहते बेवकूफ हो क्या भाई? संविधान की अगर भाग ना होता, ये संविधान का भाग ना होता ये, तो संविधान के अंदर हम क्यों पढ़ते हैं भाई? यानी ये हम कह सकते हैं, खुले आम तौर पर कह सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि सीक्वेंस की नहीं है कि नहीं है। ये प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है। और अगर कैसे कह दो, अगर नहीं होता, अगर नहीं होता, जैसे मैंने कह दिया मैं एक फैमिली मेंबर हूं, मैं किसी की फैमिली में मेंबर हूं, आपको आपके भी परिवार है, तो आप अपने फैमिली के मेंबर हो, कैसे साबित करोगे? कह दो अरे फैमिली के मेंबर ना होते, ठीक है, तो हमारे पिताजी का ये नाम है, हमारे माताजी का ये नाम है, हमारे भाई का ये नाम है, हमारे भाई बहन का वो नाम है, तो ये क्या सब क्या है? जैसे हम कहें शर्मा परिवार के हैं, हम यादव परिवार के हैं, हम किसी भी ओ परिवार के हैं। ठीक है, इसमें ओ नहीं है, हम किसी भी फैमिली के हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कास्ट ओ नहीं है। तो हम किसी वजह से अच्छे परिवार के हैं, तो अच्छे परिवार के हो तो एक परिवार के सदस्य बने ना भाई। तो वैसे ही संविधान एक बुक है, एक किताब है। ये हमारे जो भारतवर्ष है, जो भारतवर्ष में न्यायपालिका, राज्यपालिका, जो भी सब कुछ चलता है वो किसके आधार पर चलता है? संविधान के आधार पर चलता है। ठीक है, तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये उसी का भाग है। उसमें चैप्टर पलटोगे तो आपको मिलेगा कि प्रस्तावना के बारे में पढ़ना है हमें। हम प्रस्तावना क्यों पढ़ें? क्योंकि ये हमारा क्या है, इसको हमें जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें इससे पूछे जाते हैं सवाल है। ठीक है, और सवाल नहीं भी जाते हैं तो आपको वैसे भी जानकारी होना चाहिए कि ये प्रस्तावना है क्या। तो प्रस्तावना ये है जो आपके संविधान में, जो आपके संविधान में मूल आत्मा है। ठीक है, मूल आत्मा और संविधान के अंतर्गत, जो किसी माध्यम के अंतर्गत उस संविधान में दर्शाया गया है। ठीक है, जैसे मैं कहूं धर्मनिरपेक्ष, ठीक, ये भी आपको बताया गया है, लेकिन इसको हम अलग के चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब कहोगे प्रस्तावना कैसे आया, उद्देश्य का कहा? तो पहले जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जिसका नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक, उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने पेश किया। क्या? उन्होंने पहले बताया था उद्देशिका। इसका नाम क्या दिए थे? उद्देशिका। ठीक, एकदम सही है। उद्देशिका को कहा गया, ये आपको पेश किया गया 13 दिसंबर जो होता है आपका 13 दिसंबर
1946 को। कितना? 1946 को ये पेश होता है सबके सामने कि भाई ये प्रस्तावना है, ये यहाँ इतना इस टाइम को पेश हुआ। तो ये 13 दिसंबर को पेश हुआ जब, तो पहले इसको हमने प्रस्तावना नाम नहीं दिया था, तो हमने पहले उद्देश्य का ही नाम दिया था। क्या दिया था? उद्देश्य का, कि हमारा उद्देश्य का। जैसे उद्देश्य, जैसे कहते हैं तुम्हारा उद्देश्य ये है, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं जब तक ये कर नहीं लूंगा तब तक इसको छोड़ूंगा नहीं। उद्देश्य यानी अपना टारगेट। क्या है? अपना टारगेट। जैसे आप लोग टारगेट फिक्स करके चलते हो कि हमें ये करना है, वो करना है, और आप करते भी हो, बहुत अच्छे से करते हो। तो ये अपना उद्देश्य, ये अपना उद्देश्य हुआ। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। आप यहां कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, इन्हें और क्या कहते हैं? इन्हें हम चाचा नेहरू भी कहते हैं। इन्हें हम चाचा नेहरू भी कहते हैं। ठीक है, चाचा की उपाधि इन्हें मिली है। ठीक है, चाचा नेहरू भी कहते हैं। और 14 नवंबर को हम इनके जन्म दिवस पर क्या मनाते हैं? बाल दिवस। क्या मनाते हैं? बाल दिवस मनाते हैं। ठीक, कहते हैं 14 नवंबर को हम सब बच्चे जी भर मौज मनाते हैं। यानी जो 14 नवंबर है वो किसके पे आधारित है? वो चाचा नेहरू का जन्म दिवस है। और इसी को, इनके जन्म को बाल दिवस के रूप में, क्योंकि वो बच्चों के लिए बहुत प्रिय थे, वो बच्चों के लिए क्या थे? बहुत प्रिय थे, इसीलिए उन्हें क्या? चाचा नेहरू कहा गया। ठीक, और बच्चों को उन्होंने उनके जन्म दिवस पर बाल दिवस के रूप में मनाने का घोषणा की गई। अब देखिएगा इन्होंने क्या कहा। इन्होंने क्या कहा कि जो प्रस्तावना है ये अपने संविधान का क्या है? एक परिचय पत्र है। क्या है? परिचय पत्र बताया गया। जब परिचय पत्र इसको बताया गया, ठीक, और इसमें ये कहा गया प्रस्तावना में चाचा नेहरू ने जब पेश किया था कि प्रस्तावना जो है मूल संविधान का क्या है? एक अंगीकार है, यानी एक अंग है, मूल संविधान का एक अंग है। और देखिएगा जो संशोधन वाली बात रही, तो इन्होंने बताया कि ये मूल संविधान का अंग है, यानी इसको प्रस्तावना अंग है। इसमें ये सीधे कह दिए गए जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और देखिएगा, और जब ये एक लंबी चौड़ी प्रस्तावना पेश किए, जो आपको मैं दिखा दूंगा आपके लास्ट वाले वीडियो में, मैं आपको थोड़ा उसमें दिखा दूंगा, क्योंकि उसको पढ़ना मुनासिब नहीं होगा कि इतना बड़ा है, लेंदी है। ठीक है, याद है ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको लिख के बताना ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा कि आप उसको पढ़ लीजिएगा 2 मिनट तक। ठीक, आप उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अच्छे से देख भी सकते हो। तब उसने जो ये उसको प्रस्ताव रखा, ठीक है, कि जो भी हो अपना प्रस्तावना, एक होता है प्रस्तावना। और आप लोग बुक नहीं, मेरे पास भी बुक है क्लास में, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। ठीक है, कि जब आपका कोई बुक आता है, कोई बुक हो, ठीक है, सरकारी बुक हो, प्राइवेट भी बुक हो, आता है, तो उसके पीछे भी पेज में देते हैं। पीछे आप मतलब कि बैक वाले पेपर में, जैसे बुक है तो उसके बैक में देखोगे आप, बैक में आप ऐसे पलट के तो देखोगे लिखे रहेगा प्रस्तावना। ठीक है, या आप उसको मूल अधिकार भी लिखा होता है, और फिर फर्स्ट पेज पर लिखोगे बहुत सारी किताबों में, वहां मिल जाएगा आपको प्रस्तावना। ठीक, तो उसमें कहीं दो राह नहीं है, आप देख सकते हो, वो पढ़ सकते हो। ठीक, अब देखिएगा प्रस्तावना, देखिएगा अब प्रस्तावना में सिर्फ मेन बात क्या है? बहुत सारे इसमें कहा गया, देखिए बहुत इस पे विवाद हुआ, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? क्या संविधान में प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो हाँ, संशोधन कर सकते हैं। लेकिन जो संविधान में संशोधन होता है, संविधान में संशोधन होता है जो, वो आपके सांसद द्वारा होता है। किस संसदों द्वारा होता है? आपको पता है कि क्या होता है? सांसदों द्वारा होता है। ठीक, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे क्या हुआ कि आपको उसमें मताधिकार के अनुसार आपको संशोधन होता है।
तो बताइए, अब मैंने जैसे कहा कि जिसके पास, मान लीजिए इस बार चुनाव हुआ था, तो जैसे एक विवाद उठा था कि अरे बीजेपी 400 पार हो गई तो संविधान बदल देगी। क्या वास्तव में संविधान बदला जा सकता है? ये आपको पावर प्राप्त है? क्या ये आपको अगर पूर्ण बहुमत है तो बदला जा सकता है? तो देखिए कुछ कुछ मामलों में है। देखिएगा, ये संविधान है जहां कहीं कहीं आपका पास भी हो जाता है और कहीं कहीं आपका जो रूल है वहां फेल भी होता है। जैसे मानवता से ऊपर संविधान मैं नहीं कह सकता कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कहीं कहीं मानवता भी चलता है, देखना पड़ता है मानवता भी। अब देखिएगा, अब कोई धिंधाड़े आदमी को मार दे, ठीक, मान लीजिए कोई धिंधाड़े, मतलब आपको ऐसे दिन में जा रहा है, बस कोई मार दिया, बंदूक उसको ठोक दिया, ठीक, और उसको 2-3 लोग देखे भी हैं कि हाँ ये सच में मार दिया, लेकिन वो पैसा खिला दिया उसको कि बताना मत, और जाके गवाही दे दिए कि नहीं नहीं ये नहीं मारा है। वो गरीब घर का था बेचारा, किसान वगैरह का, उसको मार दिया, लेकिन सबको पता है मार दिया, गाँव वालों को भी पता है, ठीक है। तो बताइए वहां मानवता चलेगा या पैसे चलेगा? लेकिन आज की डेट में सब उल्टा है, ठीक है। आप लोग जानते, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है लेकिन उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये किसमें कहा गया? ये एक मामले में कहा गया जिसे हम कहते हैं बेरुवारी, ठीक है। क्या कहते हैं? बेरुवारी मामला कहते हैं इसमें। ये 1960 में, ठीक, ये मामला 1960 में आया। जब ये 1960 में आया, हाँ एक चीज और छूट रहा है, बता दूंगा, ठीक है। देखिए 1960 में मामला आया। जब ये मामला आया था भैया, तो उसमें ये कहा गया कि नहीं ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगा कुछ यहाँ से 14 नंबर वाला गलत हो रहा है, ठीक है। तो देखिए ये 1960 में आया जब बेरुवारी मामला, तो इसमें ये बताया गया कि जो आपका इसमें उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने बताया, सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि जो प्रस्तावना है, जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं। ये बेरुवारी मामले में कहा गया, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने स्पष्ट शब्दों में उन्हें उत्तर दिया, ये कहा, सबको बताया कि ये बेरुवारी मामला था। इसमें कहा गया 1960 में कि जो आपका प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। किसका भाग नहीं है? संविधान का भाग नहीं है, और इसमें क्या हुआ, संशोधन भी नहीं कर सकते, यानी परिवर्तन, इसको बदला नहीं जा सकता, ठीक। लेकिन फिर एक मामला आया जिसे हम कहते हैं केशवानंद भारती वाद केरलवाद, ठीक है। इसे केरलवाद होना, एक मिनट इसको हम इरेज कर लेते हैं दोस्तों। बस आप लोग क्या है, सपोर्ट थोड़ा कीजिए। आप लोग को जो भी थोड़ा से बहुत, मान लीजिए अभी थोड़ा स्लो चल रहे हैं, लेकिन ये यकीन मानिए आपको हम बहुत बेहतरीन तरीके से आपका, हम जो भी आपका संविधान है पूरा खत्म करने लेते हैं। आप लोग को यहां से कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बाहर से मिलेगा, ठीक। तो आप लोग सहयोग करिए दोस्त। हाँ देखिएगा, एक हमारा मामला आया, ये हो गया बेरुवारी मामले में 1960 में कहा गया, 1960 में, 1960 बेरुवारी मामले में ये कहा गया कि प्रस्तावना ये संविधान का अंग नहीं है। क्या कहा गया? संविधान का अंग नहीं है, अंग नहीं है। देखिए जब ये कहा गया इस मामले में, तो जब अंग नहीं है तो उसमें परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जा सकता। आप ही बताइए, जो चीज आपके बस में नहीं है, जो आपके अंडर में नहीं है, उस चीज को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हम लोग। तो इस वजह से क्या कहा उच्च सर्वोच्च न्यायालय ने कि हम इसको, जब ये अंग ही नहीं है तो हम इसमें संशोधन या परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन यहीं तक ये मैटर नहीं रुका, फिर आपका आता है केशवानंद भारती केस। क्या? केशवानंद भारती
मामला आता है, ठीक है। केरलवाद, इसको कहते हैं केरलवाद भी कहते हैं, केरलवाद, इसे केरलवाद भी कहते हैं। अब देखिए इसमें कहा गया, इसमें कहा गया, हाँ ये लिख लीजिएगा, ये कब आया था, ये 1973 में आया था, 1973 में, 1973 में ये आया। और इसमें ये फिर उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी बातों को स्पष्ट, अब देखिए बेरीवाड़ी में कह दिया था संविधान, सर्वोच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट शब्दों में कह दिया था, समझा दिया था कि जो आपकी प्रस्तावना है, जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, इसलिए ना हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं ना संशोधन कर सकते हैं। बात एक ही हुई। जब ये यहाँ कह दिया था, सॉरी जब वहां कह दिया था इस मामले में, तो फिर इस मामले की क्या जरूरत पड़ी। अब देखिए इस मामले में कहा गया, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, ठीक, न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, और इसमें संशोधन अंग है, इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन संशोधन ऐसा कि उसके मूल ढांचे में, उसके मैंने पहले भी बता चुका, उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। यानी जैसे क्या कहने का मतलब है, आप बिल्डिंग गिरा लो, कहने का मतलब है कि हाँ बिल्डिंग गिरा लो, लेकिन जो आपकी नींव पे है वो प्रभाव ना पड़े, ये यहाँ पे कहा गया। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे मैं एक वो शब्द कहा, ठीक है, किसी घर गिराना नहीं है, बस ये मैंने एग्जांपल दिया कि मान लो किसी घर गिराना है, आदेश दे दिया सरकार ने, लेकिन इसमें यह कहा गया कि आप घर गिरा दो, लेकिन जो उसकी नींव है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आनी चाहिए, ये इसमें कह दिया गया। अब देखिएगा इसमें कहा गया कि केशवानंद भारती केस में कि सर्वोच्च न्यायालय इसमें बताया कि ये प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, जबकि उसमें बेरीवाड़ी में पहले ही कह चुका था ये भाग नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर अपना ये मैंने कहा ना, कहीं कहीं आपका ये संविधान बदल जाता, मतलब कि उसकी बातें ना छोड़ करके कुछ अलग रास्ते पे, लेकिन इसमें कहा गया कि हाँ है, लेकिन इसमें संशोधन भी हो सकता है, लेकिन इसमें आपका मूल ढांचे में इसके परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, संशोधन नहीं कर सकते हैं। बस यही आपको दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यही आपको स्टार लगा के लेके चलिएगा, ठीक है। एक है और ये पूछा जाता है, ठीक है। और देखिए अब तक सबसे बड़ी बेंच यहाँ पे बैठी गई, ठीक है, जिसमें ये अभी तक सबसे बड़ा जो बेंच था ये केशवानंद भारती केस में ही बैठा गया, सबसे बड़ा बेंच, ठीक है। अब देखिएगा ये हो गया, बस एक आता है कि इसमें परिवर्तन क्या होगा, तो लिखिएगा 1976 संविधान संशोधन, 1976वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, के तहत 3 शब्द जोड़े गए, ठीक। एक आपका धर्मनिरपेक्ष, 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन सा, धर्मनिरपेक्ष एक आपका जोड़ा गया, पहला ये हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया, अखंडता, यानी अखंडता और प्रभुत्व, ठीक, संपन्न। तो ये 3 शब्द जो अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, ये तीनों शब्द ये 1976 के संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। बाकी इतने प्रस्तावना
प्रस्तावना अब इतना भी, यानी अब इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। हाँ, जो जो मामला, और एक चीज थोड़ा बहुत मैं और आगे थोड़ा बता देता हूं कि इसमें और क्या क्या पूछा जा सकता है, देखिएगा। अब इस पे कुछ इसको कहा भी गया, तो इसको मैंने पहले भी बताया है, लेकिन एक बार और रिपीट करूंगा कि इसको क्या क्या कहा गया है। देखिए, इसे प्रस्तावना, संविधान, इसे क्या कहते हैं, परिचय पत्र भी कहा गया, परिचय पत्र, ठीक है। और प्रस्तावना को कहा गया, हाँ, संविधान के अंग, ओ सॉरी, आत्मा, संविधान का आत्मा का भी कहा गया। ऐसे बहुत चीजें हैं, ठीक है। और इसको कहा गया मैग्ना कार्टा, शायद कहा गया था, हाँ मैग्ना कार्टा शायद, देखिएगा आप लोग, ठीक, मैग्ना कार्टा भी कहा गया था संविधान का। तो ये ऐसे कुछ चीजें हैं, ऐसे कुछ इनको अपने अपने विचार दिए गए थे, ठीक है। तो इतने था आज के बारे में, प्रस्तावना के बारे में। और बताइएगा कि ये वीडियो अगर आपके अंदर कुछ अलग सा जोश, नया ऊर्जा और नई चीजें सीखने को मिली हैं, तो आप सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। देखिएगा दोस्त, बस आप लोग का सहयोग चाहिए, और बाकी हम यहाँ खड़े तैयार हैं मुकाबला करने के लिए, बहुत जोश जुनून के साथ करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग का सहयोग चाहिए, और ये वीडियो आपका ज्यादा से ज्यादा शेयर होनी चाहिए दोस्त, ठीक है। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।